Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. Good evening, Mrityunjay. चलिए, तो कहाँ तक पहुंचा था ये प्रॉब्लम हम लोग? सर हम लोग लास्ट टाइम ये प्रिंट करवा रहे थे सर नोट का। डिस्प्ले करवाया था ना? हाँ, चलिए, तो डिस्प्ले एक बार चेक करते डिस्प्ले को। लिस्ट इज एम्प्टी एंड देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, है ना? यस सर। cbds/py। चलिए, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि लिस्ट इंस्टेंस हैज नो एट्रीब्यूट नोन एज हेड, है ना? यहीं पे हम लोग शायद फंसे थे उस दिन भी। यस तो सर। दिस वाज लाइन नंबर 41। लाइन नंबर 41 यहाँ पे है ना? चलिए, ठीक है। तो क्या किया था हम लोगों ने, क्या चेंजेस किया था यहाँ पे? लिस्ट उसके बाद में एल डॉट हेड हमने प्रिंट किया था। ओके, फाइन। तो बोला कि कोई इंस्टेंस नहीं, ठीक है, फाइन। लेट्स गो बैक। तो बिकॉज हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, कमेंट करके देखिए रखा हुआ था ना, ठीक है, इसीलिए ना कमेंट करके रखा हुआ था। इसीलिए वहां पे बोला कि ऐसा कोई मेंबर है ही नहीं इसका, है ना, ठीक है। तो यस बट सर। फिर इनिट जो है हमारा, देखिए ना, यहाँ पे इनिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फिर।
ठीक है, यस इनिट में सर। हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब वैल्यू कुछ भी मतलब जीरो आना चाहिए था हेड में। हाँ तो हाँ सर एग्जैक्टली। वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम जो आ रहा था सर, वैल्यू वो मतलब जा नहीं रहा था, जीरो जो हम जैसे उसमें इनिशियलाइज कर रहे थे। हम्म। तो अब देखिए ये जो हेड है लेकिन ना, ठीक है, जो हेड हमने यहाँ पे लिखा बिना सेल्फ का एक्चुअली में, ठीक है, तो प्रॉब्लम वाज दैट यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा है हमने। तो बिना सेल्फ का हमने क्या किया, हेड लिख दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सेल्फ के साथ में हेड लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जो मैसेज आया कि हेड जब इसके यस अंदर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में है, तो ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए था कि कोई मेंबर ही नहीं है हेड इसका, ठीक है ना। तो अब इसको क्या मान रहा है, इसको एक लोकल वेरिएबल मान रहा है भैया, ठीक है। इफ यू राइट इट लाइक दिस, ठीक है, तो इस फंक्शन का अपना एक लोकल वेरिएबल है अंदर का, ठीक है, वो मान रहा है। तो लोकल वेरिएबल थोड़ा ना बाहर में इस्तेमाल होगा कभी भी, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू कम हियर एंड यू हैव टू मेक इट एज इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। तो सेल्फ डॉट हेड कर दिया हमने, तो अभी देखिए कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है उसका, है ना, पहले कलर कुछ और था, अभी कलर कुछ हाँ और हो सर, गया। यहाँ पे जो सर इंस्टांस वेरिएबल वर्ड यूज किया है, इसका मतलब सर वो हम्म। क्लास वेरिएबल है ना। नहीं नहीं, मतलब इंस्टांस उसको वेरिएबल का क्लास। मतलब हो गया, इंस्टांस वेरिएबल का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है ना, है ना। यस मतलब यस। जो वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होगा, बट दीज वेरिएबल्स आर क्लास वेरिएबल, जो कॉमन आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कॉमन दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्लास वेरिएबल से रिमेंबर, ठीक है, जो कॉमन आपको रखना है, ठीक है। तो ये दोनों में ओके। मतलब ये डिफरेंस होता है। तो चलिए, तो जैसे इसका देखिए पाइथन का क्या है कि थोड़ा सा मतलब इसमें इशारा इशारा में ज्यादा काम होता है, ये याद रखिएगा ना, ठीक है। मतलब इन पाइथन लॉट्स ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग, या आप किसी जगह पे लिख दीजिए, तो वो जगह में लिखने का मतलब होगा, उसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा उस हिसाब से। या जैसे यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये वाइल ये डेफ के अंदर में ये कैसे मालूम चलता है हम लोग को, बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन, है ना। कि अगर आपने यहाँ पे इंडेंट कर दिया, इसको अंदर कर दिया, इसका मतलब है ये सच का वाइल इसके अंदर आ गया, ठीक है। अगेन देखिए, आफ्टर वाइल व्हाट यू डन, ये हैव इंडेंटेड इट। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको एक प्लेस पीछे कीजिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक आ जाएगी, देखिए ना, यहाँ पे मिस्टेक आ गया। और देखिए वहां पे लिख भी रहा है ऊपर में एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक करके ना, लिख रहा है ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो साफ साफ लिख दे रहा है यहाँ पे। तो पाइथन का अपना एक तरीका है जो कि मतलब ज्यादातर क्या है कि इस तरह का सिंटेक्स में दिखता है हमको, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल्स, ये क्या करता है, ये कुछ एक्शंस पे काम करता है। तो उसी तरह से जैसे अगर हमको क्लास वेरिएबल बनाना होता है जावा में, ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास वेरिएबल के लिए स्टैटिक शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। तो ऑल स्टैटिक यस वेरिएबल्स आर क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। तो डोंट मिसमैच द पैराडाइम, है ना, पैराडाइम बिल्कुल मिसमैच मत कीजिएगा। ये जो स्ट्रिक्टली हम लोग बोल रहे हैं, ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर सर। ये स्टैटिक वेरिएबल्स को आप यूज कीजिएगा प्रोसीजर ओरिएंटेड में सी में, तो वहाँ मीनिंग थोड़ा दूसरा हो जाता है ना, ठीक है इसका। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप इसको फंक्शन वेरिएबल बुला सकते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन कॉल के बीच में मतलब अपना लाइफ मेंटेन नहीं कर पाता है, मतलब जैसे फंक्शन आया, ठीक है, फंक्शन गया तो वो भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल लोकल वेरिएबल इस तरह का रहता है। बट स्टैटिक वेरिएबल भी एक लोकल वेरिएबल ही है, बट वो फंक्शन के खत्म होने के बाद भी उसका लाइफ परस्यू करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो और जब दोबारा सेम फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू जहां था वहीं से वो स्टार्ट कर सकता है अपने आप को, ठीक है ना। तो मतलब फंक्शन जितना बार भी कॉल हुआ, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, वो वेरिएबल एक ही बार क्रिएट होता है, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये था प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला जो पैराडाइम था उसमें, ठीक है। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, और ज्यादातर जो हमारा कन्वेंशनल लैंग्वेजेस है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, नॉट इन सी, सी प्लस एंड जावा स्पेशली, सी शार्प, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होता है वो सब क्लास वेरिएबल्स, ठीक है, VARIABLE है ना। तो इसको और हम लोग डीपली थोड़ा सा समझ सकते हैं चाहने से, अगर थोड़ा सा रिसर्च करें हम लोग यहाँ पे, CLASS क्लास, VARIABLE वेरिएबल इन, मान लीजिए जावा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना स्टैटिक मॉडिफायर, साफ साफ, अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लिखा है साफ साफ, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद क्लासेस, है ना, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। हालांकि देखिए फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली में कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद क्लासेस, पाइथन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और वहाँ पे क्लासेस है ना, ठीक है। any class variable, a class variable is any variable declared with the static modifier, ठीक है ना, static modifier of which a single copy exists, है ना, ठीक है। तो जैसे ही आप उस वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो उसका एक ही कॉपी बनता है, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी नहीं बनेगा, सारा ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेगा, ठीक है, सारा ऑब्जेक्ट को शेयर करेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर से ये स्टेटमेंट पे अब हम लोग डिबेट कर सकते हैं चाहने से, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि
in object oriented programming with classes. तो Python is also an object oriented language and it also supports classes, उसमें भी क्लास है। लेकिन ये वाला बात तो सही नहीं है, वहाँ पे Python स्टैटिक यूज नहीं करता है। वहाँ पे अगर हमको मतलब ये चीज अचीव करना है जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, फॉर दैट व्हाट वी डू, जैसे चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्लास वेरिएबल इन पाइथन लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे यस। पाइथन क्लास वेरिएबल इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है, इंस्टेंस, ठीक है, क्लास वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड व्हेन अ क्लास इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। देखिए जब आप क्लास कंस्ट्रक्ट करते हो उस समय में दे आर नॉट डिफाइन एनी इनसाइड एनी मेथड्स, रिमेंबर, ठीक है, फॉर ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो कि मेथड के बाहर में डिफाइन होता है, ठीक है, वो सब क्या होता है, वो सब ये हो जाता है, क्या नाम है, दे बिकम स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से, है ना। तो और जो वेरिएबल्स मेथड के अंदर बनता है वो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो बिकॉज, ठीक है, अ क्लास वेरिएबल इज शेयर्ड बाय ऑल बाय इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, ठीक है, द पाइथन क्लास ओन्स, ठीक है, द पाइथन क्लास ओन्स द वेरिएबल, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा जो केस है वहां पे अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो सी एन है, ठीक है, इट हैज बिकम अ क्लास वेरिएबल, ठीक है, इवन हेड हैज बिकम अ क्लास वेरिएबल, रिमेंबर, ठीक है ना। और लेकिन ये जो अंदर में अगर अभी जैसे हेड को हमने कमेंट कर दिया अभी, ठीक है, फिलहाल, है, ठीक है, तो अब क्या है, अब ये इंस्टांस वेरिएबल है अभी, ठीक है, अभी ये क्या है, ये इंस्टांस वेरिएबल है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है ये, ठीक है। अगर सर हम वहाँ सेल्फ के साथ उसको से मतलब वो मतलब उसको कॉल करें तब ना से वो इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। नहीं तो अगर आप सेट सीधे पॉइंट। लिखिएगा, अगर आप सीधे लिखिएगा हेड ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे पहले हमने लिखा था, तो ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा ये, ठीक है, इट विल बी लोकल वेरिएबल, इट लोकल। वोंट बी एन इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। वो एक नॉर्मल लोकल वेरिएबल हो जाएगा जिसको आप इंस्टांस के साथ नहीं कॉल कर पाइएगा, मतलब एल के साथ नहीं कर पाइएगा ना इसको, ठीक है। जैसे पहले भी हमने लिखा, अब एक बार फिर ट्राई करते हैं इस चीज को, ठीक है, कि इसको फिर कमेंट करते हैं इस लाइन को और सेव करते हैं, सॉरी, ये कहाँ से है ये? हम्म, तो इस लाइन को फिर से हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है, सेव। और उसके बाद में देखिए अभी है ना यहाँ पे हेड इक्वल टू नन। तो अब अगर ये इंस्टांस वेरिएबल है तो ये एल से कॉल होना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज एल इज इंस्टांस ऑफ लिस्ट क्लास, है ना, ठीक है, लिस्ट क्लास का इंस्टांस एल, तो इससे कॉल होना चाहिए था। तो अभी अगर हम जाते हैं किसको रन करने के लिए, देखिए वापस वही मैसेज आ रहा है, देखिए ना, लिस्ट इंस्टांस, ठीक है, हैज नो एट्रीब्यूट हेड बोल रहा है, ठीक है। तो है ही नहीं ये चीज, ठीक है। बट अब एक बार ट्राई करते हैं हम लोग इसको कमेंट करके और वो ऊपर वाला जो है उसको अनकमेंट कर देते हैं। देखिए हुआ, काम आया, मतलब चला ना। और देखिए वहां पे नन दिख रहा है, देखिए ये, यस सर। ठीक है, नन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मैं जीरो करके एग्जिट कर देता हूँ, या एक बार डिस्प्ले में जाते हैं हम लोग, वन। तो वो मैसेज आ रहा है जो मैसेज हम टेस्ट करना चाह रहे थे, तो मैसेज इज डिस्प्लेइंग, है ना, लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, ना, ठीक है, वो आ गया, ठीक है, वो मैसेज आ गया, यस ठीक सर। है। तो अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि जब हम सेल्फ के साथ यूज करते हैं तब जाके वो इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, अगर बिना सेल्फ का यूज कीजिएगा तो वो एक लोकल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है ना। एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा जो उसी फंक्शन के अंदर कुछ आपको छोटा मोटा काम करना है ना उसके लिए इस्तेमाल होगा वो, और दूसरा कोई काम के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल्स होता है उस तरह से इसको बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये लोकल वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल का काम है कि छोटा मोटा चीज, जैसे ये जो सी एच हमारा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लोकल वेरिएबल हियर, जो सिर्फ मेन्यू के अंदर में एक छोटा सा डेटा रखने का काम कर रहा है, ठीक है, चॉइस को रखने का काम कर रहा है, बस ये उसका काम है ना, ठीक है। तो उसका बाहर में कोई इज्जत नहीं, बाहर में कोई काम नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे देखिए हमेशा क्या होता है ना, हम लोग जब भी क्लास बनाते हैं तो आजकल जैसे यूएमएल डायग्राम्स हम यूज करते हैं, तो यूएमएल डायग्राम में ये सब वेरिएबल का जिक्र बिल्कुल नहीं होता है, जो अंदर में सी एच वगैरह हमने यूज किया, वी नेवर डिस्कस सच वेरिएबल्स एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब ही नहीं करता है ये सब चीजें, ठीक है। अगेन अगेन जैसे आप ही है या मैं हूं, है ना, ठीक है, हम लोग के साथ में कुछ ऐसा डेटा चलता है, ठीक है, जो जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है हमेशा, लाइक योर नेम, ठीक है। अभी हमारे साथ एक डेटा आ गया, इसको फोन नंबर बुलाते हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। तो नेम है, जेंडर है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, दिस डेटा। तो जो इसीलिए जब भी स्टूडेंट क्लास बनता है तो ये सब का जिक्र किया जाता है, ये सबको लिखा जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। लेकिन यस दे सर। में बी सम स्मॉल स्मॉल डेटा, जैसे मान लीजिए कोई किताब आपके पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसको 5 दिन के लिए आपने लिया है किसी से, और उसके बाद में या आपने खरीदा मान लीजिए वो किताब और आपको पढ़ना है ना, मे बी, ठीक है, वो डेटा अभी के लिए फिलहाल
मतलब अभी वो हमारा प्रोग्राम का पार्ट ही नहीं बनेगा वो डेटा है, ठीक है। ऐसे करके न्यूमरस डेटा हो सकता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हैं बट वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं कर रहे, बिकॉज दैट डजंट डिस्क्राइब यू एक्चुअली, ठीक है। तो जो बुक आपके पास में वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए हमने, मतलब हो सकता है प्रोग्राम में कहीं आ भी जाए छोटा सा जगह में वो, ठीक है, बट वो आपका मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना चाहिए ना, वेरिएबल्स को भी सेपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो कि एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज वाई यहाँ पे इसका रोल बहुत है, कंस्ट्रक्टर का रोल भी काफी है, ठीक है, पाइथन के अंदर में। बिकॉज अभी देखिए, आप अगर इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट हियर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में लिखना पड़ेगा। तो सबको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में, ठीक है। एंड अदर वेरिएबल्स, ऐसा वेरिएबल जिसको आपको क्लास के अंदर में बनाना है, ठीक है, क्लास के अंदर यूज करना है, देन व्हाट यू डू, यू मेक देम हियर, ठीक है, यहाँ पे कहीं बनाइए उसको, ठीक है। तो खैर, इससे ज्यादा अच्छा होता था ऐसे करके सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन लिखने की जगह में, बिकॉज देखिए अभी हमको नहीं पता कि हेड क्या है, ठीक है। हेड कैन बी एनीथिंग, है ना, अगर हम, ठीक है, हेड कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, एक वेरिएबल है ना। बट अगर हम इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नोड, ऐसे करके हम बना देते हैं, ठीक है। नाउ इट इज समथिंग एल्स, देखिए ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टाइप बता रहे हैं, देखिए इसे क्या बता रहा है, ये नोट टाइप का हो गया, ठीक है। बट इफ आई डोंट राइट एनीथिंग हियर, नन बता रहा तो बात अलग है, ठीक है। नन मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद नथिंग, ठीक है। तो बट अब जैसे हमने इसको नोट के साथ इसको अगर कनेक्ट कर दिया तो ये एक नोट का टाइप बन गया यहाँ पे ना, ठीक है, नोट का टाइप बन गया यहाँ पे, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो लेकिन शुरू शुरू में आप इसको नोड मत बनाइए, वो बाद में हम लोग बनाएंगे, जब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जब नया जहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, नोड, उस समय में हम लोग क्या करेंगे, इसको नोड बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल हम इसी को चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे चेक करें कि अगर हमारा हेड नन है, देन व्हाट विल डू, हम वो मैसेज प्रिंट कर देंगे कि लिस्ट इज एम्प्टी। और जब हम एक नया इंसर्ट करने का हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है, देखिए ना, ये हेड इक्वल टू न्यू नोड करके ये जो हमने किया हुआ है यहाँ पे, तो ये काम जब हम यहाँ पे करेंगे, दैट टाइम हम उसको एक नया नोड के साथ में क्या करेंगे, अटैच करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू अटैच इट टू अ न्यू नोड करके, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए, अभी ये सी एन भी जो है ना, सी एन को भी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ नहीं बना के, ठीक है, यहाँ नहीं बना के हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट इट हियर, ये इंस्टांस वेरिएबल के अंदर में। या छोड़िए, उसको नहीं भी बनाने से होगा, फर्स्ट टाइम जहां पे आ जाएगा वहां पे ठीक रहेगा। तो लेट्स रिमूव फ्रॉम हियर, क्योंकि अभी तक देखिए हमने इस प्रोग्राम में कहीं पे स्टैटिक का यूज नहीं किया, ठीक है। तो व्हेनेवर वी यूज स्टैटिक, ठीक है, अगर हम कोई स्टैटिक यूज करेंगे, देन व्हाट विल डू, देन हम लोग यहाँ आके उसको मतलब डिक्लेयर करेंगे, क्लास के यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अदरवाइज जितना भी वेरिएबल होगा हमारा, वी विल क्रिएट देम हियर, ठीक है। एंड और एक चीज याद रखना है, जितना आपका इंस्टांस वेरिएबल होगा सबके पीछे में आपको सेल्फ को प्रीफिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू राइट सेल्फ, ठीक है। अदरवाइज वो लोकल वेरिएबल बनकर रह जाएगा और आप उसको इसके साथ में नहीं क्रिएट मतलब कॉल कर पाएंगे, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू यूज इट विद यस दिस, एल के साथ में आप नहीं कॉल कर पाएंगे, रिमेंबर, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये यस। हो गया। अगेन बहुत सारा चीजें जो करना है अभी हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो करना है हम लोग को यहाँ पे, बिकॉज, ठीक है, अभी आप देखिएगा ये जो हेड क्रिएट हुआ है ना, ठीक है, हमारा, तो हेड हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, ये हेड नोड कहाँ पे क्रिएट हुआ है हमारा, इट हैज बीन क्रिएटेड इन क्लास लिस्ट में एक बार क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड देन हमको लगता है मेन में भी हमने कुछ क्रिएट किया है, नहीं, हमने मेन में सिर्फ लिस्ट एल क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद में लिस्ट का मेनू कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी वो मेनू काम कर रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, बाकी मेनू काम कर रहा है। तो अगेन दिस वन वी डोंट हैव टू डायरेक्टली यूज, इसको हमको सीधे सीधे यूज करना ही नहीं है इस हेड को, ठीक है। तो वो मेनू के थ्रू ही यूज होगा। तो यू कैन मेक इट प्राइवेट एक्चुअली, ठीक है, यू कैन मेक इट प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली पुट टू अंडरस्कोर्स हियर, ठीक है। तो जैसे दो अंडरस्कोर हम बनाएंगे तो वैसे क्या बन जाएगा, ये प्राइवेट बन जाएगा, रिमेंबर, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए हम लोग को एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, सारा चीजों का इस्तेमाल करने का जहां तक हो सके, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे भी हेड को डिक्लेयर किया गया है ना, यहाँ पे जब हमने हेड को डिक्लेयर किया हुआ है, नोड हेड नोड सी एन, ठीक है। सो व्हाट हैव वी डन, हमने बिल्कुल वो नहीं किया है, मतलब हमने यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक कुछ भी नहीं लिखा। और सी प्लस में आपको पता है कि प्राइवेट पब्लिक में लिखने से क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाता है, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो इसको प्राइवेट बनाया हमने। तो लेट्स डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो, इसको प्राइवेट बना देते हैं, ठीक है। और सी एन को भी अगर आप चाहे तो यहाँ पे डिक्लेयर करके रख सकते हैं, ठीक है, सी एल सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एंड सी एन इज इक्वल टू नन, लाइक दिस है ना, दोनों को हमने। अब देखिए, अब डायरेक्टली ये यूज नहीं हो पाएगा, अगर एक बार फिर ट्राई करते हैं यहाँ पे कि, ठीक है, वो जो लाइन हमारा लिखा हुआ था पी आर आई टी प्रिंट और एल डॉट डबल अंडरस्कोर एच ई डी हेड को अगर हम यूज करने की कोशिश करें, ठीक है, लेट्स सी ये यूज होता है कि नहीं होता है।
तो देखिए ना, तो साफ साफ लिख दिया यहाँ पे। हाँ, हाँ सर वहाँ पे सर जो नोटेशन लिखे हैं सर, हेड को प्राइवेट बनाने के लिए डबल अंडरस्कोर। हाँ। तो सर डबल अंडरस्कोर बस एक सर नोटेशन है, जैसे सर हम सी प्लस प्लस स्टैटिक को यूज करते हैं, या हम्म। फिर से वो वेरिएबल के साथ तो उसका नाम ही हो जाता है दो डबल स्कोर और हेड, नहीं, उसका नाम ही वेरिएबल हो का जाता नाम। है, उसका नाम ही हो जाता है। ठीक है। अब जहां पे भी आप यूज करेंगे उसको डबल अंडरस्कोर से ही यूज करना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा वेरिएबल जो कि डबल अंडरस्कोर से शुरू होता है, ठीक है, समझ जाइए वो सब। मतलब ये है प्राइवेट वेरिएबल्स है, ठीक है, दे आर प्राइवेट वेरिएबल्स, है ना, ठीक है। ओके सर। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए फिर से आप मतलब जैसे गूगल करके देखिएगा तो साफ साफ मेंशन होता है, या बुक्स भी पढ़िएगा तो मेंशन होता है साफ साफ कि पाइथन में वो नहीं है, हमारे पास मॉडिफायर्स नहीं है, ठीक है। जैसे ये पब्लिक प्राइवेट हम लोग कीवर्ड जो लिखते थे ना, तो ऐसा कीवर्ड यहाँ पे नहीं है। और अगर आपको प्रोटेक्टेड बनाना है तो सिंगल अंडरस्कोर डालिए वेरिएबल में, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो डबल अंडरस्कोर डालिए ना, ठीक है। और ये मैसेज आता है हमेशा, जैसे वो प्राइवेट पब्लिक का कहीं मैसेज नहीं आएगा, सिंपली, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा कि इंस्टांस हैज नो एट्रीब्यूट बाय दिस नेम, ठीक है। ये हमेशा यही इसका रिप्लाई आते रहता है, ठीक है, पाइथन में, है ना, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि वो प्राइवेट है, मतलब वो है ही नहीं, ठीक है, एक्चुअली, है ना। यू वोंट बी एबल टू यूज इट, वो एक तरह से हाइड हो गया, ठीक है। इट इज हिडन, है ना, ठीक है। ऐसा में तो लाइक दिस, तो ये यस। एनकैप्सुलेशन हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स कीप दैट एज प्राइवेट ओनली। तो देखिए सब चीज है पाइथन में भी, जैसे आपका कन्वेंशनल लैंग्वेज में, ठीक है, बट ओनली द वे यू डू इट इज डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, ठीक है, और अभी तो स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि देखिए कोई भी नेचुरल लैंग्वेज जो है, स्पेशली उसको अगर आप सीखते हैं ना, तो उसके लिए ट्रांसलेशन का मेथड बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन से सीखना उसके मतलब ज्यादा अच्छा नहीं होता है, अगर आप कोई नेचुरल लैंग्वेज सीख रहे हैं तो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी सीखते हैं। अच्छा, आपने पहले हिंदी सीखा था या पहले इंग्लिश सीखा था? सर मदर टंग हिंदी। हिंदी, है ना। तो हिंदी का ग्रामर बहुत अच्छा से आता है आपको? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तब फिर आप कैसे ट्रांसलेशन करते थे? ट्रांसलेशन किए ना आप लोग हिंदी से इंग्लिश में, हाँ सर, किए। है ना। हम लोगों ने नहीं किया तो था, वो हम लोगों सर ने कभी नहीं किया। बोले बोले। मतलब सर हिंदी से सो इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, बट हम्म। इंग्लिश से हिंदी तो वो तो सर बाय नेचर हो ही जाता है। हाँ, ठीक है। तो लेकिन जैसे वही मैं बोल रहा था ना कि जैसे आई थिंक इट्स ओनली बिहार, ठीक है, जहाँ पे इस तरह से सिखाया जाता है, ठीक है, ट्रांसलेट कर करके सिखाया जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा चीजों को, ठीक है, जितना मैंने चीजें और कुछ कुछ इंग्लिश के टीचर से मैंने बात किया, तो मैंने ऐसे टीचर से बात किया जो बड़े लेवल में पढ़ाते हैं, मतलब कॉलेज लेवल पढ़ाते हैं, ठीक है, नॉट स्कूल के प्रोफेसर हैं, ठीक है। स्कूल के टीचर से नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर से बात किया था मैंने इसके बारे में कि आप लोग यहाँ पे सिखाते हैं ट्रांसलेशन करके, है ना, ये इंग्लिश को, तो क्या वो सही तरीका है? तो ये लोग ने बोला नहीं, वो गलत तरीका है, ठीक है, एकदम गलत तरीका है, ऐसा सिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली देखिए मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, अब हम लोग तो नहीं जानते हिंदी का ग्रामर, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह पढ़े जहाँ पे कि हिंदी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर हिंदी टीचर, एक्चुअली प्रभा मैम थी। तो प्रभा मैम ने हम लोग को पढ़ाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा से मतलब जितना पढ़ाया, आज हिंदी उन्हीं का देन है। तो ग्रामर ही बहुत कुछ याद है हम लोग को, ठीक है, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, ठीक है, या वो कारक वगैरह, और बहुत कुछ पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। तो बहुत कुछ हम लोग को याद है अभी भी, ठीक है। तो बट वी कांट से दैट कि हम लोग को ग्रामर आता है, एक्चुअली बिल्कुल नहीं आता, और आज तक लाइफ में एक भी हिंदी का ग्रामर बुक नहीं खरीदा हम लोगों ने, ठीक है ना। तो इंग्लिश का है मेरे पास ओके में ग्रामर बुक, ठीक है। आपने लिया ग्रामर बुक कभी हिंदी का? सर, हिंदी का बस वो स्कूल में जो टेक्स्ट बुक अच्छा आता था ना ग्रामर का, अच्छा अच्छा। ये अच्छा। स्कूल से तो प्रोवाइड था सो बस। ओके। और कभी से के लिए सर कभी ट्यूशन भी नहीं लिए सर, वो अच्छा, मतलब हमें है ना। सीबीएसई स्कूल में थे, हाँ। फर्स्ट फर्स्ट से ही फर्स्ट से, तो सर वो वहाँ पे इंग्लिश बुक पढ़ते पढ़ते मतलब वो इंग्लिश प्रैक्टिस हो गई। हम्म। तब इंग्लिश टीचर जो भी बोलती थी, बात करती थी, और क्लासमेट से जो भी होता था इंटरेक्शन इंग्लिश में, उससे सर सीखे सर। एक एग्जैक्टली, अलग से तरीका तरीका feel- वही है। तरीका वही है, नेचुरल लैंग्वेज सीखना है तो वही तरीका है, तो इसको कभी कभी हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये लर्निंग का डायरेक्ट मेथड है। तो लेकिन जैसे ये ट्रांसलेशन, इट इज इनडायरेक्ट मेथड एक्चुअली, ठीक है। तो अभी yes, जैसे अगर हिंदी का ग्रामर नहीं आता तो आप कभी भी अच्छा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वीकनेस रह जाता है, मतलब जो बच्चा कभी बोलता नहीं ना इंग्लिश, वो सकेगा नहीं इंग्लिश कभी भी लिखने के लिए, ठीक है। तो बिकॉज यू डोंट नो द ग्रामर ऑफ वन लैंग्वेज, तो आप कैसे करके दूसरे लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है, नहीं कर पाइएगा, है ना। तो लर्निंग, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज बाय यूजिंग ट्रांसलेशन इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन जिस लेवल पे आपको बोला जाता है उस लेवल का ट्रांसलेशन पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना।
तो हाँ, छोटा मोटा ट्रांसलेशन जरूर किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि मतलब खाने को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सोने को क्या बोलते हैं, अगर ये लाइन बोलना होगा कि हम, मतलब बेसिक, वेरी बेसिक ट्रांसलेशन एक्चुअली दैट कैन बी डन, ठीक है, बट जिस लेवल का ट्रांसलेशन वहां कराया जाता है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमको एक लैंग्वेज का ज्ञान होता ही नहीं है डीपली, ठीक है, तो हम दूसरा लैंग्वेज कहाँ सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रांसलेशन वो कर सकते हैं जिनको लैंग्वेज, जैसे जो किताब का अनुवाद जो करते हैं ना, जैसे कोई किताब हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसका इंग्लिश, जैसे मद भगवत गीता, ठीक है, गीता का ट्रांसलेशन आई थिंक नहीं भी है तो 10 से ऊपर लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन है ना, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो अब ये कौन लोग होंगे जो ट्रांसलेट करते होंगे, जिनको दोनों लैंग्वेज का, मतलब जिसमें ओरिजिनली गीता लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, दोनों लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होता है, ओनली दे कैन ट्रांसलेट एक्चुअली, है ठीक है, वो लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ट्रांसलेशन से सीखने के लिए, अभी तो हम सीखने का बात कर रहे हैं ना, हम ट्रांसलेशन का बात नहीं कर रहे कंप्लीटली, तो ट्रांसलेशन मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर नया लैंग्वेज ट्रांसलेशन से सीखने के लिए जो एक लैंग्वेज होता है उसका डीप नॉलेज बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई स्ट्रिक्टली एडवोकेट, ठीक है, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि ट्रांसलेशन से सीखिए, बहुत अच्छा होगा, बट अगेन वहां पे वही फैक्टर है, वहां पे वही कॉन्स्टेंट है कि एक लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए, तो मुझे मान लीजिए ये बहुत अच्छा से आ रहा है, एक तरह से सी प्लस आज से नहीं, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो नाउ व्हेन आई इम्प्लीमेंट द फीचर जो सी प्लस में, उसको जब मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ इसके अंदर में, ठीक है, तो बहुत चीज काम कर जाता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअली काम कर जा रहा है, तो मुझे समझ में आ जा रहा है आसानी से, ठीक है, तो दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर जैसे जब ये लोग बोलता है इंस्टांस मेथड या इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, क्लास वेरिएबल, तो समझ में आ जा रहा है, ठीक है। ओनली टेक्निकली आई हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, तो मैं ज्यादा जल्दी सीख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं सीरियसली पाइथन को अलग से लेके चलूंगा एंड मैं एनालाइज नहीं करूंगा, जैसे वो जो बच्चे लोग के बारे में बता रहा था ना, जिनको मैं पाइथन सिखा रहा था, ठीक है, अब उनको मैंने देखा बहुत डिफिकल्टी होता है, प्लस जैसे मैं सी प्लस प्लस का नाम ले लेता हूं, पता नहीं, वो डर जाता है, ठीक है ना, तो अब मैंने छोड़ ही दिया सी प्लस का नाम लेने के लिए वो लोग के साथ में, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ सी प्लस प्लस और जावा, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, वैसे क्या होता है, वो लोग डर जाता है बिल्कुल, है ठीक है। अभी जैसे मैंने वो लोग को भी मेरे सामने बोला था गूगल करने के लिए, ठीक है, एक टॉपिक है ना, तो मैंने भी फिर गूगल किया वो लोग सामने में, जैसे ये इस क्या था, PUBLIC पब्लिक, ठीक है, वेरिएबल पाइथन, ऐसे करके मैंने लिखने बोला था वो लोग को, ठीक है। एंड जैसे ये w3schools.com भी आया, ठीक है, और भी कुछ एक अच्छा आया था उस समय में, ठीक है, कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल, कुछ ऐसे लिखा था हमने, प्रोटेक्टेड वेरिएबल इन पाइथन, लेट्स से। तो अरे ना, एक बहुत अच्छा आया हुआ था, हाँ ये था शायद, क्या उसमें सी प्लस प्लस और जावा का रेफरेंस सीधे सीधे आ गया था उसके अंदर में ना, ठीक है, उसमें कि मतलब लिखा था लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा, ठीक है, पाइथन डज नॉट हैव मॉडिफायर्स करके ना, ठीक है, मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स नहीं है, आपको ये अंडरस्कोर लिख के करना पड़ता है काम, है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आ रहे देखे, वो है ना, डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स करना पड़ेगा अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल बनाना है तो, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल यू हैव टू यूज सिंगल अंडरस्कोर, ठीक है। और आप जैसे ये सब पेज भी देख लीजिएगा ना, इसमें डीप वो नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, जैसे जब w3schools.com में भी जाते हैं, इसका पाइथन वाला ट्यूटोरियल में भी जाते हैं, तो दे अंडरस्टैंड, ये बिलीव करके चलते हैं ये लोग कि आप पहले से ओ पे जानते हैं और तब आए पाइथन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप देखिएगा, तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट बता दिया, इनिट फंक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टर को यहीं पे बता दिया, ठीक है, और बहुत क्लियरली भी नहीं बता रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर है बोल के, ठीक है। तो द एग्जांपल्स अबव आर क्लासेस एन ऑब्जेक्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आर नॉट रियली यूजफुल इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, सीरियस बात है जो भी ऊपर में दिखाया हुआ है। तो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन ये फंक्शन, तो देखिए इसको ये नहीं बोल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर है, इसको बोल रहा है सीधे सीधे कि एक फंक्शन है जिसका नाम है इनिट करके, ठीक है ना, ऐसे करके बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब नीचे जाते हैं आप, तो ऑब्जेक्ट मेथड्स आ गया, ठीक है, सेल्फ पैरामीटर, जो अभी सेल्फ पैरामीटर हम लोग डिस्कस करते बार बार, है ना, तो सेल्फ पैरामीटर एक रेफरेंस है टू द करंट इंस्टांस ऑफ द क्लास, है ना, मतलब जिसने मेथड को कॉल किया है उस इंस्टांस, ठीक, का रेफरेंस क्या होता है, सेल्फ रहता है। अगर यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये इट डजंट हैव टू बी नेम्ड सेल्फ, ठीक है, यू कैन गिव एनीथिंग एल्स, ठीक है, बट उस वो पहला पैरामीटर होना चाहिए, और ट्रेंड में है, आप लगभग सब जगह देखिएगा लोग सेल्फ नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद हो सकता है जो वो गुइडियो रोसम जो है जिसने बनाया पाइथन को, उसने पहली बार इसको यूज किया होगा, तो वही ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, तो लोग सेल्फ ही यूज करते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए अब मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिलीटिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, उसके बाद में डिलीट ऑब्जेक्ट्स, फिर ये सब नया टाइप का चीजें है।
और थोड़ा अनकन्वेंशनल है, पास स्टेटमेंट, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो पब्लिक प्राइवेट के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, अब अंदर में कहीं पे होगा। देन व्हेन यू गो टू इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इनहेरिटेंस में भी बहुत डीपली नहीं बताया कि कितना टाइप का इनहेरिटेंस यहाँ पे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सिंपली बता दिया इनहेरिटेंस क्या होता है, और सिंपल सा एग्जांपल लेके पर्सन क्लास बनाया उन्होंने, और इसको इनहेरिट किया एक स्टूडेंट क्लास में। और देखिए बहुत रिडिकुलसली ये एग्जांपल दिखाया है। स्टूडेंट क्लास में कोई वेरिएबल ये सब कुछ डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, और बोला कि आप सिर्फ पास लिखो। पास लिखने से क्या होता है कि बिना बॉडी के क्लास बन सकता है, ठीक है। अगर आपको बॉडी नहीं बनाना है तो आप पास लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बॉडी बनाना तो कोई जरूरत नहीं पास का। तो देखिए जानबूझ के लोग बॉडी नहीं बनाया, बिकॉज जब पाइथन में इनहेरिटेंस करते हैं तो इट्स रियली कंफ्यूजिंग, ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप। और डेवलपर अगर ध्यान नहीं देगा ना, ठीक है, तो डेफिनेटली बग्स आएगा वहां पे, ठीक है। तो उस हिसाब से तो पाइथन उतना भी सिंपल नहीं मैंने देखा, ठीक है, जब मैंने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया पाइथन में, ठीक है, तो इट वाज रियली कंफ्यूजिंग। तो बाद में डेवलपर का जितना एफर्ट है ना, ठीक है, तो वो वहां पे दिखता है। अगर डेवलपर ने एफर्ट अच्छा से लगाया है, कुछ मतलब पैटर्न्स या कुछ मतलब ये सब चीज अच्छा से यूज कर रहा है, ठीक है ना, तब ठीक ठाक से काम करता है। बट थोड़ा सा भी अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो मैंने देखा वहां पे बग अराइज हो सकता है एकदम, है ना, ठीक है। तो कभी देखेंगे हम लोग इसको भी, तो आप दिखेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो वही इनिट फंक्शन ओके वापस सुपर, वही सुपर मतलब जो क्या बोलते हैं, अगर आपको अपना ये पेरेंट का ये यूज करना है, कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो फॉर दैट यू विल बी यूजिंग दिस सुपर, ठीक है। तो लिखा भी है साफ साफ, पाइथन ऑल्सो हैज अ सुपर फंक्शन दैट विल मेक द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड्स, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट, है ना, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बाय यूजिंग, यू डू नॉट हैव टू यूज द नेम ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट द मेथड ऑफ एंड द प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट, ठीक है, फाइन। फिर उसके बाद में ठीक है, मेथड्स कैसे ऐड करना ये आता है, ठीक है। तो देखिए खत्म। तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्ली समझाया नहीं यहाँ पे, वो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस स्पेशली नहीं समझाया, ठीक है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये सब बताया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर आइटरेटर स्कोप और ये सब चीज में चला गया ना, ठीक है। तो मतलब दिस डिस्कशन इज वेरी लिटिल एक्चुअली, है ना, ठीक है। और ये लोग फील करता है, ये लोग मान के चलता है कि आप पहले से ओओपी जान के आ रहे हैं, तभी आप यहाँ पे लैंड अप किए हैं, तभी आप इसको सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब पाइथन इज नॉट योर फर्स्ट ओओपी लैंग्वेज, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं लोग, है ना। तो अब सीरियस बात है, बहुत कम लोगों का पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज होता है, मेरा भी नहीं था। और मैंने तो बहुत जल्दी सीखा है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, ठीक है, मुझे उतना समय नहीं लगा इसको सीखने में, ठीक है। तो फटाफट फटाफट, और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत अलग अलग टाइप का मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स कर करके इसके साथ में और ज्यादा सीख रहा हूँ, है ना, कि जो मेरा दूसरा लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है, आई एम ट्राइंग दोज एक्सपीरियंसेस हियर, ठीक है। तो मुझे जल्दी समझ में आ जा रहा है कि कौन सा क्या चीज है, कौन सा क्या चीज नहीं है ना, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ, ये हो गया हमारा काम, और डिस्प्ले भी अभी तक काम कर रहा है, ये पार्ट काम कर रहा है कि अगर हेड खाली है, ठीक है, तो क्या होगा, ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा, नहीं तो कुछ और होगा, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये अगर हेड खाली है, देन दिस इज द मैसेज दैट विल बी गेटिंग, ठीक है। एल्स, ठीक है, लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट, और उसके बाद में हमको ये पहले ये प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। बट अब इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, पहले हम लोग ये इंसर्ट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, देन वी विल मेक द अबव चेंजेस, ठीक है, क्योंकि अभी हमको मालूम है कि लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ना, तो अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं 1, तो बट कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो व्हाट आर द मैसेजेस, लेट्स चेक। तो लाइन नंबर 39 में बोल रहा है पहले कि फाइल दिस, लेकिन कुछ बताया नहीं यहाँ पे। अच्छा, एल डॉट मेनू नहीं मिला उसको शायद, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे मेनू तो है, ठीक है। और उसके बाद में डिस्प्ले, इन डिस्प्ले, अच्छा ये वाला बोल रहा है कि सेल्फ डॉट हेड नन। अच्छा, वही वही प्रॉब्लम आया कि लिस्ट इंस्टांस हैज नो एट्रीब्यूट हेड बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। हाँ ठीक है, सही बात है। तो अब हेड हेड नहीं रहा ना, अब हेड तो डबल अंडरस्कोर हेड हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो डबल अंडरस्कोर हेड हो चुका है, ठीक है, हमने तो प्राइवेट बना दिया है उसको। तो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर हेड और कहीं पे है ऐसा, चलिए एक बार फिर रन करके देखते तो पता चल जाएगा। तो नहीं, नाउ इट्स फाइन, ठीक है, वहीं पे प्रॉब्लम था। तब साफ साफ बोल रहा है कि द लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले वाला अभी तक का प्रॉब्लम सॉल्व है, रिजॉल्व है। अब इंसर्ट करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो लेट अस इसमें जाते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला में जाते हैं, ठीक है। अगेन नोड का हमने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है जो कि वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है।
तो लेट अस मेक अ कंस्ट्रक्टर फॉर नोड, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो हमसे वैल्यू लेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा। ऐसा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो अभी नोड में हमारा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ठीक है। देखिए नोड हमने बनाया हुआ है, नहीं है तो इनिट है। नहीं नहीं, लिया भी है हमने, डेटा लिया है, और हमने डिफॉल्ट में 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डेटा नहीं देता है तो डिफॉल्ट में 10 है। तो एक बार ये डिफॉल्ट हटा देते हैं हम लोग, लेट अस रिमूव, ये ऐसे करके हटा देते हैं, ठीक है। नो डिफॉल्ट वैल्यू राइट नाउ, ठीक है, नो डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, हमको वैल्यू लेना ही है वहां से। चलिए, तो उसके बाद में ये हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमको ये नोड का हम क्रिएट करते हैं, चलिए। तो यहीं पे एक नया फंक्शन बनाते हैं, def, ठीक है। लेट्स गिव द नेम एज इंसर्ट एंड, जैसे वहां पे दिया हुआ था, इंसर्ट अंडरस्कोर एंड, ठीक है। व्हाट वी डू, वी सिंपली हैव टू असाइन वो जो हमारा हेड है, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड, इसको हमको क्या करना है, असाइन कर देना है, सेल्फ इसमें देना था, ठीक है, इज इक्वल टू, और सिंपली एन ओ डी इन नोड, और ब्रैकेट के अंदर में क्या करना है, हमको वैल्यू पास कर देना है, ठीक है। तो लेट्स पास द सेम वैल्यू, 10 एक बार पास कर देते हैं हम लोग। चलिए फाइन, अब इसका जगह बना देते हैं यहाँ पे, ये कितना नंबर पे था, डिस्प्ले नंबर 1 पे, डिस्प्ले नंबर 2 पे ही आएगा, ठीक है। तो एल्स इफ ch is equal to 2, then call self dot, फंक्शन का नाम है insert end, सेव, और यहाँ ऑप्शन में बढ़ा देते हैं प्रिंट टू इंसर्ट एट द एंड। यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, insert insert at the end। चलिए, इंसर्ट एट द एंड एंड देन end उसको सेव करके रख देते हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ एरर आता है, क्या होता है, एरर नहीं आएगा तो हम लोग फिर ये डिस्प्ले को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और ताकि हम लोग को दिखा सके कि वहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए 2 में जाते हैं, तो शायद इंसर्ट तो हुआ है, बट अभी डिस्प्ले हमारा बना नहीं है, तो इसलिए पता नहीं चलेगा, है ना, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो पहले डिस्प्ले बना लेते हैं ताकि हम लोग देख सके, है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो जो डिस्प्ले हमने बनाया हुआ था, तो देर फर्स्ट हमने चेक किया हुआ था कि डेटा वो नल है कि नहीं है, वो हमने चेक कर लिया था, ठीक है। अगर नल होता है तो क्या करना है, ये मैसेज देके हमको बंद कर देना है, अदरवाइज, ठीक है, व्हाट वी डू, एक मैसेज हमने दिया कि लिस्ट में फॉलोइंग आइटम्स है या एलिमेंट्स है, और उसके बाद में वो एलिमेंट को हमको ये करते जाना है, ठीक है, डिस्प्ले करते जाना है हम लोग को, ठीक है। तो लेट्स सी, तो एल्स बनाते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। और फिलहाल तो मैं कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली लूप अप नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे प्रिंट करता हूँ एक बार, ठीक है, प्रिंट करता हूँ, ठीक है, स्लैश एन। अच्छा, पहले तो एक लाइन हम लोग प्रिंट कर देते हैं, वो जो ऊपर में लिखा हुआ था, द लिस्ट कंटेन्स, फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो ये प्रिंट कर देते हैं हम लोग, एंड देन नेक्स्ट व्हाट विल डू, लूप लगाना पड़ेगा बट लेटर ऑन विल पुट द लूप, अभी हम लोग सिर्फ डिस्प्ले कराते हैं इसको, ठीक है। तो प्रिंट, और उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग ने हेड को यूज करके गेट डेटा को कॉल किया था ना, तो गेट डेटा हमने बनाया नहीं अभी, ठीक है, बना लेते गेट डेटा को भी, ठीक है। तो बट ऐसे ही हम लोग रिजर्व करके रख देते हैं हेड, ठीक है, डॉट गेट डेटा,
ठीक है, एंड देन लेट्स पुट अ स्लैश एन ओवर देयर, कॉमा, अच्छा स्लैश एन तो ऑटोमेटिकली इसमें आ ही जाता है, ठीक, जरूरत नहीं है। चलिए नाउ व्हेन यू चेक हियर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि हेड इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, अच्छा सेल्फ डॉट हेड। यस सर। चलिए तो गेट डेटा, तो आ गया यहाँ पे, ऐसे तो दिख रहा है कि गेट डेटा आ चुका है बोल के, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग, बनाया हुआ है देखिए, है ना, यहाँ पे बना हुआ है, गेट डेटा बना हुआ है। चलिए फाइन, सही है। तो चलिए अभी चेक करके देखते हैं हम लोग कि वो 10 आता है कि नहीं आता, ओनली दैट मच हमको चेक कर लेना है कि अगर 10 आ गया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले अगर डिस्प्ले में जाते हैं तो लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, बट जैसे हमने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, और अब अगर हम जाके देखते हैं, ठीक है, द लिस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स, 10 आ गया, ठीक है। तो बट अभी हमने एक को दिखाया, अब हमको क्या करना है, अब हमको आगे काम करना है, लूप में अब जितना इंसर्ट होगा अब सबको दिखाना होगा, ठीक है, लूप में जितना इंसर्ट होगा वो सबको दिखाना होगा। चलिए, अच्छा एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है अभी, ये कंप्लीट नहीं लग रहा है मुझे, मतलब कंप्लीट तो है ही नहीं, बट अभी ये भी ज्यादा काम नहीं कर रहा मुझे लगता है, बिकॉज यहाँ पे हमने इंसर्ट एंड बनाया, डिलीट एंड बनाया है, दोनों काम कर रहा है, इंसर्ट और डिलीट। नहीं, डिलीट तो अभी तक काम ही नहीं कर रहा है, इंसर्ट में भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो डाला है, ठीक है, न्यू नोड तो हमने क्रिएट किया हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि अगला नोड क्या होगा, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हेड इजकल टू दिस, तो यहाँ पे एक्चुअली हेड पे काम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे काम होना चाहिए था, करंट नोड पे काम होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो करंट नोड पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हेड पे काम हो रहा है अभी। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरे ख्याल से अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी नेक्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। तो एक नया टर्मिनल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग cd ds/cpp में जाते हैं, g++ लिंक लिस्ट। चलिए तो यहाँ पे डिस्प्ले है, इंसर्ट है, तो लेट्स गो टू डिस्प्ले, तो लिस्ट इज एम्प्टी। और नंबर 2 में जैसे जाते हैं तो आइटम हमसे नहीं पूछ रहा है, अभी क्या कर रहा है, वो 10 लेके चला जा रहा है अंदर में, ठीक है। तो जब हम डिस्प्ले करने जाते हैं तो दिखा दिया 10, है ना। लेकिन फिर अगर हम 2 में जाते हैं, ठीक है, और फिर हम डिस्प्ले करने जाते हैं तो हमेशा क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, मतलब नया आइटम ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी तक, है ना, नया आइटम ऐड नहीं हो रहा है। तो चलिए एग्जिट 0, तो दोनों में अब सेम सिचुएशन है, ठीक है, दोनों में सेम सिचुएशन है, ठीक है। तब दोनों में से कहीं पे भी हम काम कर सकते हैं। चलिए, तो दोनों में सेम सिचुएशन है कि एक ही अभी डेटा जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लूप अभी यूज नहीं किया था कि अभी तो है ही नहीं, है ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट वाला जो है वो तो हेड में जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो तो हेड में जाएगा ना, ठीक है। तो लेकिन इंसर्ट को हमको हेड के हिसाब से नहीं बनाना होगा, इंसर्ट को हमको बनाना होगा करंट नोड के हिसाब से ना, ठीक है, करंट नोड के हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, कि ये हेड नहीं यूज करके जो हमने ऊपर में करंट नोड यूज किया वो हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दैट वी हैव टू यूज, ठीक है। तो खैर, बट पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट नोट शुड गो टू हेड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा तरीका है, देखिए तरीका बहुत सारा है, ठीक है ना, वट एवर यू फील यू कैन डू इट। जैसे एक इफ एल्स छोटा सा लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर हेड, ठीक है, एक छोटा सा इफ एल्स हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि इफ, ठीक है, इफ, ठीक है, जो हमारा हेड है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर हेड, ठीक है, इज इक्वल टू नो एनी नन, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तब तो ये काम करो, ठीक है, तब तो ये काम करो, एंड अगेन वो जो नंबर है खुद ब खुद नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो जैसे हम इंसर्ट में जाएंगे सबसे पहले एक मैसेज तो आना होगा ना, प्रिंट, ठीक है, एंटर अ नंबर या एंटर एन इंटीजर, ठीक है, इस तरह से ये मैसेज आना चाहिए हमारे सामने में, ठीक है। तो सॉरी, नॉट प्रिंट, वी कैन यूज, ठीक है, वी कैन यूज इनपुट, या वी हैव टू यूज इनपुट इनफैक्ट, ठीक है, इनपुट, और उसके बाद में कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है,
मान लीजिए डी फॉर डेटा या आई फॉर इंटीजर, एनीथिंग यू कैन टेक। तो इस आई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे। तो अब जो वैल्यू होगा वो हमको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, हमको आई से मिल जाएगा, ठीक है। आई से मिल जाएगा। तो एक बार थोड़ा देर के लिए, अच्छा अभी तो हमारा ये हेड नन ही रहने वाला है। तो एक काम करते हैं, सेव करते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं, इस लॉजिक को एक बार। चलिए इस लॉजिक को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखिए अगर टू में अभी इस बार जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, एंटर इन इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 52 डाल दिया, ठीक है, मैंने प्रेस एंटर किया। अगर मैं वन में जाता हूँ तो देखिए मुझे 52 दिखा, ठीक है। तो लेकिन ये लॉजिक कब काम करेगा, जब हमारा हेड नल होगा, ठीक है। तो अब तो हेड नन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर से टू में जाते हैं, एंटर दबाते हैं, तो आया, देखिए अभी भी वो नन ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे तो, ठीक है, हेड में हमने क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हमने तो क्रिएट किया है यहाँ पे। तो इसको नहीं होना चाहिए था ऐसा, है ना, नल। इफ इट इज इक्वल टू दिस, देन ये करो। तो ये नहीं आना चाहिए था, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स फाइन। बिकॉज ये लाइन तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे 62 डाला, एंटर, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं आया, बट ठीक है, बट अभी अगर आप जाके चेक कीजिएगा वन में, तो अभी भी 52 है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, अभी 52 है यहाँ पे। मेक वन चेंज, ठीक है, इन द प्रोग्राम, खाली अभी समझने के लिए। हालांकि जो मैं चाह रहा था वो हो गया, ठीक है, वो काम कर रहा है, मैंने इसको सेव किया। आई एम गोइंग बैक। अच्छा वो इंडेंटेशन का प्रॉब्लम, यहाँ पे इंडेंटेशन का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसको हम लोग वापस उठा के यहाँ ले आते हैं, सेव। ठीक है। तो देखिए अभी मैं अगर टू में जाता हूँ, एंड इफ आई पुट 52, वन में जाके देखते हैं, देखिए 52 दिखा है, ठीक है। फिर टू में जा रहे हैं, एंड आई एम पुटिंग 62। देखिए 62 हुआ ना, अपडेट हो रहा है यहाँ पे। जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि वो जो लॉजिक है वो पार्ट तभी रन करे जब हमारा हेड नल हो, ठीक है, ये नन हो। और जब हेड नन नहीं होता है, देन सम अदर लॉजिक शुड एग्जीक्यूट, रिमेंबर, ठीक है, सम अदर लॉजिक शुड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं वापस, और इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, जैसा था पहले वैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एल्स, ठीक है, एल्स, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अच्छा और एक चीज करते हैं यहाँ पे, कि ये जो लॉजिक अभी खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और काम करना होगा, कि जो हमने करंट नोड जो रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद में हमको क्या करना है, कि वो जो सी एन जो करंट नोड रखा हुआ है, ठीक है, तो सी एन इज इक्वल टू एच ई डी हेड, ये बना देना है हम लोग को, है ना, ठीक है। कि मतलब अभी तक तो सी एन नन है यहाँ तक, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड, है ना, ठीक है। तो ये जो हेड का जो एड्रेस है वो हमको डाल देना है यहाँ पे, सीएन के अंदर में डाल देना है हमको ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद में अब हेड का एक्सेस नहीं मिलने वाला है हम लोग को, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेप, जब सेकेंड टाइम आप यहाँ पे डालिएगा, तो अब हेड का एक्सेस आपको मिलने वाला नहीं है, अब सीएन से ही आगे का काम बढ़ाना पड़ेगा एक्चुअली, है, ठीक है। और एक चीज है, और एक चीज है, करेंट नोड, करेंट नोड क्या हो गया, हेड हो गया हमारा, है, ठीक है। डन। अब एक चीज और हम लोग को ध्यान में रखना है, कि ये- इसके अंदर भी, ठीक है, हेड के अंदर भी एक वेरिएबल है, दैट आल्सो वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है, दैट आल्सो वी हैव टू रिमेंबर। तो हमने जो ये जो कंस्ट्रक्टर था हमारा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर था, तो उससे क्या हुआ, कि उससे हमने उसको तो इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, वी इनिशियलाइज्ड, क्या बोलते हैं, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, डेटा वाला पार्ट को, है ना, ठीक है। अगेन और एक चीज है, कंस्ट्रक्टर से भी ये काम हो सकता था, ठीक है, कंस्ट्रक्टर से भी ये काम हो सकता था, इनिट से भी देखिए हमने दिया हुआ है ये काम, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, इनिट से ये काम हो जा रहा है, इट्स फाइन, इट्स गुड, ठीक है, नन हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। और ये जो हम यूज करेंगे, ये जो गेट डेटा और गेट नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे, ठीक है, ये दूसरा काम के लिए है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सेट नेक्स्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। या सिंपली ऐसे भी काम कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, अच्छा नहीं, यहाँ पे क्यों एक्सपेक्टेड इंडेंटेड, अच्छा अच्छा, बिकॉज ऑफ एल्स, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एस सी एल एफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेड, ठीक है, और डॉट यहाँ पे फिर से, ठीक है, सेल्फ अंडरस्कोर हेड। और उसके बाद यहाँ हम लोग डालेंगे ये जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू
फर्स्ट टाइम तो कोई जरूरत नहीं हम लोग कुछ करने का, बिकॉज नन ऑलरेडी हो चुका है, तो फर्स्ट टाइम वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट टाइम से जब हम सी एन में कुछ करेंगे तो उस समय में हम लोग क्या करना होगा, उसको हमको कुछ एड्रेस पास करना पड़ेगा, विल सी दैट एंड, ठीक है। तो देखिए अभी हम यस। क्या करेंगे, अब यहाँ आ गए हम लोग। तो फर्स्ट टाइम जब हेड हमारा नन होगा, मतलब वी डोंट हैव एनी नोट्स, तब उस समय में ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो आप चाहने से इसको टैग करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये COD, कोड फॉर CREATNG, क्रिएटिंग फर्स्ट नोड, ठीक है, जो इफ वाला पार्ट में। और एल्स में कोड फॉर क्रिएटिंग सब्सिक्वेंट या अदर नोड्स, है ना, कोड फॉर CREATNG, क्रिएटिंग अदर नोड्स। तो चलिए, तो अभी क्या करना होगा, हमको लिखना होगा SELF सेल्फ डॉट, ठीक है, जो हमारा CN है, ठीक है, डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट भी कैसे था, नेक्स्ट भी आई थिंक इट्स लाइक दिस ओनली, एक बार चेक कर लेते हैं कि वो जो हमारा नेक्स्ट है। अगेन देखिए, ये जो नेक्स्ट है इसको कोई जरूरत नहीं था ये करने का, हमको यहाँ डिक्लेयर करने का, नहीं तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, नहीं तो क्लास वेरिएबल बन जाएगा, और अभी हम लोग कोई क्लास वेरिएबल यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वंस यू हैव डन दिस, ठीक है, एक बार अगर आपने इसको यहाँ सेल्फ में डाल दिया है, मतलब कंस्ट्रक्टर में डाल दिया है, तो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि ये जो CN का जो नेक्स्ट है, ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे, अच्छा ये अभी तो नन बुलाया हम लोग, और कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, उसके अंदर में CN का जो नेक्स्ट है, ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, डबल है ना उसमें, हाँ डबल है, प्राइवेट है वो, ठीक है, इज इक्वल टू, और उसके बाद में नया नोड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है, आई। एंड अगेन ये जो आई है, इसका वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल ही जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आई यहाँ पे चला जाएगा। एंड व्हाट विल बी डूइंग इज, ठीक है, चलिए, तो नया नोड क्रिएट हो जाएगा और ये डेटा उस नया नोड में चला जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन इज, ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो नोड है, मतलब ये ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा, फाइन, ठीक है। अब एक काम हम लोग को सिर्फ करना है, CN डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस इज दिस। अच्छा चलिए, अभी इतना से मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए, पहले टेस्ट कर लेते हैं, देन विल कम एंड चेक इट आउट, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब डिस्प्ले को भी इसके हिसाब से तैयार कर लेते हैं, ताकि डिस्प्ले हमको ये दिखा नहीं सके, है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाइल, ठीक है, वाइल, और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा CN है, ठीक है, CN है। तो अगेन देखिए, यहाँ पे भी जब तक हेड हमारा नन है तब तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स, अच्छा यहाँ पे भी एक थोड़ा सा गड़बड़ है हमारा, अच्छा एल्स में ठीक है, हम लोग यहाँ आके क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, वो जो CN है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे हेड से, ये वाला सेम स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है, सेम स्टेटमेंट यहाँ डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमने CN को इनिशियलाइज कर लिया हेड से, और बाकी जितना वाइल है ये इसी के हिसाब से चलेगा ना, ठीक है। तो वाइल जो हमारा सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर CN है, और डॉट जो इसका नेक्स्ट है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नन, ठीक है। तो जब तक नन नहीं है तब तक क्या होना चाहिए, तब तक ये चलना चाहिए, ठीक है, ये लूप चलना चाहिए ना, ठीक है। तो दे में बी बग, ठीक है, विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, ठीक है, द बग, ठीक है। तो मैं चला के देखता हूँ, चले नहीं चले इसको एक बार आज चला के देखेंगे, फिर अब कल आएंगे इसके ऊपर में, ठीक है, कल फिर अच्छा से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो एक बार सिर्फ चला के देख लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा बग्स का चांसेस है वहाँ पे, ठीक है। तो एंटर योर चॉइस, तो अभी डिस्प्ले करते तो पहला बार तो ठीक है, एकदम सही आ रहा है, लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले। बट अब नंबर 2 में जाके लिस्ट में कुछ डाल देते हैं, ठीक है, 52 डाल देते हैं हम लोग, है ना। एंड नाउ गो टू 1, ठीक है। तो देखिए अभी बहुत सारा बग आ गया वहाँ पे, है ना, ठीक है, कि लिखा हुआ है लाइन नंबर 54 से ही प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 54 में क्या था, यहीं से मतलब जहां से आपने कॉल किया एक्चुअली में, ये तो इसका स्टैक है एक्चुअली में, ठीक है, इसका स्टैक है। तो यहाँ से स्टैक बनते 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 यहाँ पे आया है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है लिस्ट में, नेक्स्ट नहीं है एक्चुअली, ये बोल रहा है, ठीक है, देयर इज नथिंग, ठीक है। अच्छा सॉरी, नोड इंस्टांस हैज नो एट्रीब्यूट, ठीक है, लिस्ट नेक्स्ट करके कुछ नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है लाइन नंबर 40 में आ रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 40 में आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि सेल्फ CN, ठीक है।
तो सी एन तो है ऊपर में, और उसका जो नेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू नन, तो प्रिंट दिस। ठीक है, तो प्रिंट तो ये नहीं करना है एक्चुअली में, प्रिंट वी डोंट हैव टू डू दिस, प्रिंट हमको सी एन का ही करना था, सी एन डॉट गेट डेटा को करना था हम लोग को। तो चलिए इसको कल ट्रबल शूट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, कल ट्रबल शूट करेंगे। व्हाट आई डू, आई जस्ट कॉपी इट इन गिटहब एक बार इसको, ठीक है। 2108, सॉरी 09 हो चुका है, टू। तो एक बार इतना हद तक आप अपना से भी बना के देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो फिर और हम लोग कल इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। जी सर। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा हाँ सर, थोड़ा तो मुश्किल है सर ये है ना। पाइथन में। तो बट जैसे अभी ये सब हो जाएगा ना, तो फिर कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, मतलब ये सब का जो हम लोग इंस्टांस और ये वो ये सब बात करते हैं, सब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा अगर इस तरह से इसको समझ लिया जाए तो, है ना, ठीक है। और लैंग्वेज डिपेंडेंसी भी सर नहीं रहेगा फिर। हाँ, क्या चीज़ क्या चीज़। सर कह रहे हैं कि फिर लैंग्वेज डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगा, जो हाँ लैंग्वेज बिल्कुल डिपेंडेंट बिल्कुल, रहते है हैं। ना, लैंग्वेज डिपेंडेंसी में खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय, ठीक है। सर अभी आपका 7 बजे से क्लास रहता है क्या? हाँ, अभी एक क्लास फिर ले लिए थे, तो क्लास रहता है वो, ओके सर। ठीक है। जी सर। नहीं, उसमें एक बच्चा है तो गुड जो नाइट। मुस्लिम लड़का एक्चुअली, ठीक है, तो हम उसको 6 बजे ही सोच रहे थे करने का, और सोच रहे थे कि आपका 7 बजे कर देते थे, लेकिन हाँ उसमें मतलब ये लोग का वो नमाज का टाइम के साथ कोइंसाइड हो जाता है वो, और लड़का थोड़ा सा है मतलब धार्मिक लड़का ज्यादा है, तो उसी के लिए अच्छा। नहीं कर पा रहे, तो देखते हैं, ठीक है, आगे में जैसे ये लोग का टाइम अगर बदल जाता है, ये लोग का होता है अभी, मतलब ये लोग का भी थोड़ा सा वो दिन के हिसाब से होता है सब चीज, जी तो अगर उसका भी इधर उधर हो जाता है तो फिर देखते हैं, ठीक है। सर, होता है तो मेरा 7 बजे कर देते। हाँ, अपनी कोशिश करेंगे, हम तो सोच सोच ही रहे थे बहुत दिन से, ठीक है, कि अगर हो जाता तो अच्छा रहता था, लेकिन वही मतलब हर्डल मेनली वही है कि उसका मतलब 6 से लेके 7 के बीच में नमाज का टाइम हो जाता है, पहले वो बैच 6 बजे ही चलता था, जब मैंने छोड़ दिया था ना बीच में, मतलब किसी क्लास नहीं रहता वो लोग का, तो वो 6 बजे ही चल रहा था, और फिर ओके सर। वही जब फिर से वो लोग बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम स्टार्ट किए वो क्लास को, तो लेकिन वही वो लोग बोला कि नहीं सर 6 बजे नहीं 7 बजे से रखिए, क्योंकि उसका वही नमाज का उस समय में टाइम हो जाता है, और वो असल में शायद मस्जिद में अजान देने जाता है, तो इसीलिए उसका प्रेजेंस वहाँ जरूरी है, ठीक है। और दूसरा भी, अगर उसका कोई उन लोग का कोई और टाइम हो तो उसमें एडजस्ट करके हमको 7 बजे कर देते हाँ, सर, नहीं क्योंकि कोशिश सब कर, अभी लोग। वही मेन प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत वही है। सर हम लोग का बहुत सारा डिस्कशन अधूरा रह जाता तो फ्लो हम्म मतलब टूट जाता है कभी कभी हम्म सर। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर कंटिन्यू यस करते हैं हम सर। लोग कल, मृत्युंजय। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।